आईआईटी गुवाहाटी का अगर एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो और किस मोड में कर रहे हो, एंड व्हाट आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स विच यू आर गेटिंग in both these options, and if you are confused, then this video will help you to apply exactly at the right direction, because it is very important if you are getting admission to the PhD of IIT Guwahati in a regular mode, or you want to take admission for the PhD under CSIR UGC JRF scheme. So आप किस स्कीम में एलिजिबल हो, किस कहाँ से बेनिफिट लोगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस फॉर्म के अंदर बहुत डिटेलिंग है, बहुत ही क्लियर कट दे रखा है. बट अगर आपने नहीं समझा है, सो प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली. So this is the website of IIT Guwahati admission, जो आपने देखा होगा, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी, एंड द डेट इज़ लाइक 25 ऑफ अक्टूबर. सो अब आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन पोर्टल पे डायरेक्टली विंडो ले जाती है, एंड उस पोर्टल पे जाने के बाद आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है. वेदर यू आर अ JRF स्टूडेंट, अगर आप JRF स्टूडेंट नहीं हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम IIT में बिना गेट और इसके अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. तो चलिए सारा एलिजिबिलिटी बहुत ही तरीके से देखते हैं. दिस इज़ द PDF. अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन विंडो पे आप क्लिक करेंगे, सो यू विल गेट दिस नोटिफिकेशन एंड दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स. बट आप PDF पे आ जाओ. PDF में बिल्कुल क्लियरली लिखा है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस, एंड द डेट्स, द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑल, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह. चलो, ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन और ये है एलिजिबिलिटी. दोनों को ही अब यहाँ पे इन्होंने प्रोस्पेक्टस बहुत ही छोटा कर दिया. इट्स ओनली 6 पेज. तो काफ़ी लोगों का टेंडेंसी होती है उसको स्क्रॉल करके जो जो लिखा होता है सिर्फ उसको देखते हैं, हाइपर लिंक पे नहीं जाते हैं. सो ये गलती मत करना, स्पेसिफिकली फॉर दिस IIT. सो डिसिप्लिन एक बार हम देख लेते हैं. सो दीज आर द वेरियस डिसिप्लिन. सबसे पहले आपको ये देखना इसीलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं. वो सोचते हैं कि मेरा डिसिप्लिन, मेरा स्पेशलाइजेशन इस IIT के अंदर है या नहीं. अगर नहीं है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी एज वेल. See, these are the department, these are the schools and these are the centers. Don't get confused कि मुझे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है स्कूल में या सेंटर्स में. ये सब आपके लेवल की चीज़ नहीं है. आप IIT में एडमिशन लोगे इधर इन डिपार्टमेंट, स्कूल और सेंटर्स. इफ़ यू आर अन इंटरेस्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी, सो यहाँ पे भी आपके लिए वर्क हो रहा है. सस्टेनेबल पॉलीमर के लिए भी काम है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग. आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हो. कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी है इनके पास, वो भी आप देख सकते हो अगर करना चाहते हो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने वेंचर स्टार्ट किया है विद द IIT BHU. सो जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है. अगर आप इसको ऑप्ट करोगे, सो जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें कुछ वर्क IIT BHU के अंदर होगा, एंड सम पार्ट विल बी इन द IIT Guwahati. So this will be a good exposure for the student, those who opt this joint degree. कोई benefit डिग्री में नहीं होगा, but you will get a 2-place exposure. One is a BHU and one is a IIT. Although it is IIT BHU, but आपको यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने का मौका मिलेगा. So please 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 be careful. अप्लाई करो joint वाले प्रोग्राम्स. हमेशा these types of options are comparably very good compared to the simple option. चलो, ये मोड समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ द प्रोजेक्ट मोड. देखो, प्रोजेक्ट मोड में जनरली क्या होता है, इफ़ यू विल अप्लाई इन अ प्रोजेक्ट, PhD का एप्लीकेशन नहीं निकला हुआ है, प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन निकला हुआ है, एंड आपको PI इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लेता है, एंड आप प्रोजेक्ट में एज अ JRF, एज अ रिसर्च एसोसिएट अगर ज्वाइन कर लेते हो, देन आप PhD में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो विद द सेम एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो,
उस केस में आपको बेनिफिट ये होगा, यू डोंट हैव टू टेक द क्लासेस. अदरवाइज आईआईटी के अंदर जो भी पीएचडी करता है वो टीचिंग असिस्टेंस उसको लेना होता है, वीकली उसको कुछ घंटे पूरे करने होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द करिकुलम. बट अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो अपने पीआई के अंदर में प्रोजेक्ट करोगे और साथ में थीसिस स्टार्ट करोगे. सो प्रोजेक्ट मोड इज ऑल्सो गुड. Now this is a special scheme for the CSIR, UGC, JRF. जिनके पास those who have the JRF position either from the CSIR or UGC can avail this offer. आप directly admission ले सकते हो for the direct interview under these three department: bioscience, bioengineering, chemistry and physics. Right? This is for the BTech student, especially इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उनको फेलोशिप मिलती है. दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो दिस इज फॉर द बीटेक स्टूडेंट. राइट, चलो अब आपने डिसिप्लिन देख लिए. अगर आपके काम के नहीं है सो प्लीज डोंट सी दिस वीडियो. अगर हैं सो प्लीज बी केयरफुल. अब देखो, सब लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं. सो सी, एलिजिबिलिटी इज सिंपल इफ यू हैव डन अ 4 years और अ 5 years बैचलर्स डिग्री. अगर किसी ने 4 साल का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बीटेक, बी फार्मा, दीज बोथ कोर्सेज आर BDS, ये सारे कोर्सेज 4 साल के होते हैं. सो अगर आपने 4 साल का MBBS अगर आपने ये कोर्स कर रखे हैं तो आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं, नो नीड फॉर मास्टर्स. अब अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो मिनिमम CGPA 6 होना चाहिए आउट ऑफ, यानी 60%. देखिए, उसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं लिखी है, लाइक आपने गेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर इनकी डुअल एमटेक और PhD होती है. आई डोंट थिंक यू गाइज आर इंटरेस्टेड. अगर हो तो प्लीज देख लेना, बेसिक है. डुअल MS और PhD भी आप कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर यू. चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी. तो ये देख लेना. देन आती है स्टूडेंट कैटेगरी. ये स्टूडेंटशिप कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किस मोड में लोगे? सो आई सजेस्ट यू कि आपको एडमिशन लेना है रेगुलर कैटेगरी में. रेगुलर कैटेगरी के अंदर आप फुल टाइम काम करते हो और आपको बहुत अच्छी फेलोशिप मिलती है IIT से, जो कि एक गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी आपको देगी सारे के सारे स्टूडेंट को, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रखा है एंड यू ज्वाइन ऑन अ रेगुलर बेसिस फुल टाइम कोर्स. राइट, सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग फुल टाइम कोर्स करो. देखिए, इंस्टीट्यूट की फेलोशिप लेने के लिए या तो आपके पास वैलिड गेट या सीट स्कोर हो, या बीटेक MSc भी कर रखे होंगे फ्रॉम IIT, देन ऑल्सो एलिजिबल. UGC CSIR नेट अगर निकाल रखा है तब भी आप एलिजिबल हो. MTech MS इक्विवेलेंट डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो. ईदर और क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय IIT गुवाहाटी. या तो आप इनके खुद का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, देन यू विल गेट द फुल फेलोशिप. ये इनके डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं. आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या सिलेबस आएगा. अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया देन यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल. जो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है, अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली उस फंडिंग एजेंसी से बेनिफिट लोगे. नॉन रेगुलर कैटेगरी क्या होती है? जो स्पॉन्सर्ड होती है. कुछ कंपनीज होती हैं, R&D होती हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपको भेजते हैं टू गो एंड डू द PhD एंड आई विल स्पॉन्सर योर फुल फेलोशिप. तो अगर ऐसा है तो वहाँ से मिलेगा. एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम, आप अगर खुद IIT के एम्प्लॉय हो तो आप इस कैटेगरी में आओगे, एम्प्लॉयड पार्ट टाइम कैटेगरी. प्रोजेक्ट स्टाफ हो देन ऑल्सो यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट द NOC और आप PI के अंदर काम कर सकते हैं. सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड इज इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्पॉन्सर्ड. तो ये है स्टूडेंटशिप, जिसके थ्रू आप कौन कौन सी फेलोशिप ले सकते हैं वो मिल जाएगा. देन रिजर्वेशन ऑफ सीट है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म है. फीस स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे तो देख लो. इज इट एज सिंपल एज दैट? सिर्फ PhD या डुअल PhD का 55,000 रुपीज़ है पर ईयर. सो दिस इज़ वेरी नॉमिनल. एंड अगर आप समरी देखना चाहो तो देखो, जो रेगुलर सीट है दिस इज फॉर ऑल. जो CSIR के लिए इन्होंने स्पेशली दे रखी है वो है बायोसाइंस, बायो इंजीनियरिंग,
फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये 3 अगर आपने GRF निकाल रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब ये हैं जॉइंट वाले जो IIT BHU के साथ, तो ये भी 3-4 हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हो सो प्लीज़ इसमें ज़रूर अप्लाई करना। फिर प्रोजेक्ट मोड में भी 2 ही मोड अवेलेबल है, सो इसीलिए बी केयरफुल आप किस में अप्लाई कर रहे हो। सो जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई करो। और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप एग्जामिनेशन दोगे, शॉर्टलिस्टिंग होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन यू विल बी सेलेक्टेड, आप फी सबमिट करोगे और अच्छे से PhD करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई गेस सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अनाउंसमेंट खत्म होने वाला है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। सबको शेयर कर दो, कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ टेक्स्ट करना, सो दैट योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड वंस यू विल फाइनली गोइंग टू सबमिट दिस एप्लीकेशन through this application portal. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.